बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 क्लास 2 मैथमेटिक्स। इस यूनिट का नेम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को उर्दू में कसूर कहते हैं, यानी जो कसर होती काफ सीन रे, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा हिस्सों में से चंद हिस्से, ठीक है, यानी सम पार्ट्स आउट ऑफ होल, सारे में से कुछ हिस्से की अगर हम बात कर रहे हों किसी चीज़ के तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो वो सारे हिस्से होंगे, जैसे अगर हम किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, जैसे नीचे एक तस्वीर में भी हमें दिखाया गया है कि ये एक केक है और इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। और अगर हम इसके किसी 1 या 2 हिस्सों की बात करेंगे 3 में से, तो वो फ्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है, यानी वो इसका कुछ हिस्सा कहलाएगा सारे में से। मज़ीद जो है वो इसके बारे में हमें ये बताया गया है फ्रैक्शंस के बारे में कि इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है या इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं। आई डिवाइड अ केक इनटू 2 पार्ट्स। ये जो हिना बेटी है इसने भी एक केक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन इसने क्या किया कि सेंटर में लाइन लगाई, इस तरह लाइन एक ड्रॉ की या इस तरह उसको कट किया कि आधा हिस्सा राइट साइड पे आ गया और आधा हिस्सा लेफ़्ट साइड पे आ गया। इसी तरह ये जो रज़ा बेटा है इसने भी एक केक को कट किया, लेकिन आप अगर देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो पार्ट है या रज़ा के जो राइट साइड पे पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा है और जो रज़ा के लेफ़्ट साइड पे पार्ट है वो क्या है, छोटा है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हु हैज़ डिवाइडेड केक इन इक्वल पार्ट्स। इन दोनों में से किसने बराबर हिस्सों में केक को डिवाइड किया है। तो हमें पता है कि ये जो हिना बेटी है इसने इस केक को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है जी। अब मज़ीद जो है वो हमें यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि दीज आर इक्वल पार्ट्स बिकॉज द शेप एंड साइज आर द सेम। क्योंकि शेप और साइज़ क्या है, सेम है, इसलिए इनको हम इक्वल पार्ट्स कहेंगे। दीज आर अनइक्वल पार्ट्स। और जो रज़ा बेटे के जो केक के पार्ट्स हैं वो अनइक्वल हैं क्योंकि उनकी शेप और साइज़ सेम नहीं है। ये बड़ा है, ये इसका साइज़ बड़ा है और इस साइड का साइज़ छोटा है, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे ये वाले पार्ट्स। की फैक्ट में हमें बताया है, यानी जो अहम बात है इस सारी बात में, इन सारी बातों में, कि इक्वल पार्ट्स हैव द सेम शेप एंड साइज। यानी इक्वल पार्ट्स का मतलब ये होता है कि उनकी शेप भी सेम होती है और उनका साइज भी सेम होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1/2 का क्या मतलब होता है। 1/2 का मतलब होता है आधा, एक का आधा। कोई एक चीज़ हो उसको अगर हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, काट दें, तो उसका जो एक हिस्सा होगा दोनों में से वो 1/2 कहलाएगा। लेट्स डिवाइड द पिज़्ज़ा। आई हैव डिवाइडेड द पिज़्ज़ा इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। मैंने पिज़्ज़ा को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो ये मुकम्मल पिज़्ज़ा दिखाया गया हमें और यहाँ पर इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके दिखा दिया। और इसके ये जो दोनों बराबर हिस्से हैं ये 1/2 और 1/2 होंगे, यानी दोनों आधे आधे होंगे। ये वाला हिस्सा भी आधा है, ये वाला भी हिस्सा आधा है, इसको भी हम 1/2 बोलेंगे और इस वाले हिस्से को भी हम 1/2 बोलेंगे, ठीक है। और मज़ीद अगर हम देखें यहाँ ये भी हमें नज़र आ रहा है कि 2 हाफ मिलकर 1 कंप्लीट चीज़ बनाते हैं। जैसे अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो हाफ और ये हाफ दोनों मिलकर, दोनों इकट्ठे होकर एक होल पिज़्ज़ा बनाते हैं। यानी की फैक्ट में भी यही लिखा गया है कि 2 हाफ्स टुगेदर मेक 1 होल। 2 जो आधे होते हैं वो मिलकर एक मुकम्मल चीज़ बनाते हैं या एक मुकम्मल हिस्सा बनाते हैं, उसको हम होल कहेंगे जो मुकम्मल होगा। इसके बाद है व्हेन समथिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब किसी भी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/2। तो हर एक हिस्सा 1/2 कहलाता है। ट्राई योर सेल्फ। अब खुद से मदद देखें, कोशिश करके देखें। क्या कोशिश करनी है हमने कि कलर 1/2 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि जिसमें शेप और साइज़ एक जैसा हो। जैसे अगर आप देखें इसमें ये एक सर्कल है और सर्कल को सेंटर में से उन्होंने कट लगा दिया, इसका मतलब ये हाफ है ये, ठीक है। और इस वाले हिस्से को शेड कर देंगे और शेड अभी मैं थोड़ा सा करूँगा, आप दोनों में से किसी एक हिस्से को भी शेड कर देंगे तो वो 1/2 ही होगा। मैंने इसका राइट वाला पार्ट शेड किया है,
इसको शेड करने का मतलब मेरी ज़ुबान में ये मैं इसको कह रहा होता हूँ बच्चों को प्यार मोहब्बत से कि बेटे इसका हमने मेकअप कर देना है ये, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों में से किसी साइड पे भी आप इसको शेड कर सकते हैं। ये जो शेप है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल यानी मुस्ततील जो है इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ये पहली बात तो ये है कि ये हाफ नहीं होगा, क्योंकि हाफ का मतलब ये है कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया हो, क्योंकि इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, इसलिए ये 1 हाफ हो ही नहीं सकता। तो इस शेप को हम वैसे ही स्किप कर देंगे, ठीक है, यानी इस बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ये एक मुसल्लस है और इसके सेंटर में कट लगाया गया है, ये देखें बिल्कुल आधा हिस्सा राइट साइड पे हो गया, आधा हिस्सा लेफ्ट साइड पे हो गया। अब हमारी मर्जी है, हम चाहे राइट साइड वाले को शेड कर दें चाहे लेफ़्ट वाले को शेड कर दें। तो यहाँ पे मैं इसका इस वाली शेप में लेफ़्ट वाला हिस्सा शेड कर देता हूँ। एक को ही शेड करना है, बस आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा इसका जो लेफ़्ट वाला पार्ट था उसको शेड कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 हाफ को, ठीक है। ये जो हमारे पास एक लेटर है, ये जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। ये देखें, तो इस बारे में भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम तो 1 हाफ की बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट जो शेप है ये बेतरतीब सी शक्ल है, ये शेप है ये, तो यानी एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल इनको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। ये भी क्योंकि 1 हाफ नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ये वाले भी 1 हाफ नहीं हो सकता, ये भी 1 हाफ नहीं होगा। ये वाली शेप देखें, ये ओवल शेप है या जिसे हम बैजवी कहते हैं या अंडे की शक्ल कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी 1 हाफ कोई भी ले लें क्योंकि ये भी हाफ में है, तो दोनों में से हम किसी को भी शेड कर देते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 1 हाफ, ठीक है जी। इस तरह ये शेड हो गया ये। अब ये वाली जो शेप है हमारे पास ये भी हाफ है, क्योंकि जितना पार्ट इधर है उतना और वैसा ही पार्ट जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ है ये, तो इसको भी हम शेड कर देते हैं, ठीक है जी। ये मैं जल्दी में अगर थोड़ा सा ज़रा जो इसको गलत कर दूं तो उसकी मैं माज़रत चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब इसको बुक पे कलर से करेंगे शेड, और कोशिश करें कि कलर पेंसिल से करें, ठीक है, रंग बिरंगे कलर से करें, क्योंकि ये कलर ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आता है, इसलिए मैं रेड को ही यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ज़रा डिम से कलर हैं तो मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा अभी। तो ये भी 1 हाफ को हमने शो कर दिया इसमें। अब ये जो हार्ट बना हुआ है, ये शेप दिल की है, इसमें भी हाफ नहीं है ये। अगर यहाँ से इसको नीचे को काटते तो ये हाफ हो जाता, अब ये हाफ नहीं है, इसलिए हम इसको भी जो है वो शेड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ये हमने हाफ का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखा कि आधा क्या होता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। इसमें कहा गया ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। ये जो शेप्स हैं इनको आपने ऑब्जर्व करना है कि शेप्स विच हैव अनइक्वल पार्ट्स एंड शेप्स विच हैव इक्वल पार्ट्स, यानी एक शेप है उसको बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया, वो भी दिखाई गई हैं, और वो शेप्स जिनको बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं किया गया वो भी दिखाई हुई हैं। यानी अनइक्वल का मतलब जो बराबर नहीं है और इक्वल का मतलब जो बराबर हैं। इसमें देखें, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये जो ट्राइंगल है इसका ये हिस्सा सबसे बड़ा है और ये दोनों तकरीबन बराबर हैं, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है ये, तो यानी तीनों अनइक्वल पार्ट्स हैं ये। इसी तरह ये देखें, इसमें ये दोनों एक साइज़ के हैं, ये दोनों एक साइज़ के हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये सारे पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, ये अनइक्वल हैं, ये बड़े हैं ये छोटे हैं। इससे नीचे आके देख लें, यहाँ पे इसमें भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर होगा। इनमें फ़र्क इसलिए है कि इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, साइज़ डिफरेंट है। अगर साइज़ सेम है तो शेप डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इसकी शेप और तरह की है, ये वाला सेंटर में साइज़ तकरीबन अगर हम विड्थ में देखें तो मिलता जुलता ही है साइज़ इन सभी का, लेकिन अगर इनका हम शेप की बात करें ये और शेप हो जाती है, ये वाली शेप और हो जाती है, इनका शेप का डिफरेंस है बेटे, ठीक है, इसलिए ये अनइक्वल हो जाएंगे। ये भी देखें, ये साइज़ इनका डिफरेंट इन दोनों का और शेप भी डिफरेंट हो जाती है, इसलिए ये भी अनइक्वल। ये वाले देखें, ये साइज़ भी डिफरेंट हैं और शेप्स भी डिफरेंट हैं। ये इसकी शेप इस तरफ लंबी सी है और इस तरफ ये दूसरी तरफ लंबाई में है ये, ठीक है, रेक्टेंगल बन रही है, और ये बिल्कुल भी ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है ये,
ठीक है। तो ये अनइक्वल शेप्स थी, अनइक्वल पार्ट्स थे ये। अब इक्वल की बात करें तो इसमें अगर हम गौर करें तो ये जो सारे के सारे बॉक्सेस हैं इनकी शेप भी एक जैसी है और इनके साइज़ भी एक जैसे हैं, इसलिए इनको इक्वल पार्ट्स बोलेंगे हम। इसमें देखें इसके 2 पार्ट्स हैं तो दोनों के दोनों की शेप भी एक जैसी है और साइज़ भी एक जैसा है। इसमें भी देखें शेप सेम, साइज़ सेम। नीचे ट्राइंगल में देखें शेप एंड साइज़ बोथ आर सेम। इसमें देखें ये एक रेक्टेंगल है, इसको डिवाइड किया गया है, इन तीनों पार्ट्स का जो साइज़ है और इनकी जो शेप है वो सारी की सारी सेम है। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट ट्राई योर सेल्फ में कहा गया है टिक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो जो शेप्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हमने टिक कर देना है। अब देखें बेटे ये जो फर्स्ट वाला कुकी है, बिस्किट भी कह लें जिसको, तो ये सेंटर में से उन्होंने कट लगाया है तो ये बिल्कुल हाफ है ये, ठीक है, यानी इक्वल पार्ट्स हैं इसके, ये दोनों के दोनों सेम शेप सेम साइज़। ये अगर हम बनाना की बात करें तो ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, तो ये अनइक्वल पार्ट्स है ये, तो ये सेम नहीं होगा, इसका साइज़ सेम नहीं है और शेप भी सेम नहीं है, तो इसलिए इस पर टिक नहीं करेंगे। एप्पल की बात करें तो एप्पल का साइज़ और शेप दोनों सेम है, इसलिए ये हाफ में है ये। अब यहाँ चॉकलेट बार जो है इसको कट किया गया है और इस साइड पे देखें ये थोड़े पार्ट्स हैं और इस साइज़ पे ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें इसमें है टिक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इनमें से हमने उन शेप्स को टिक करना है जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं। ठीक है, इक्वल का मतलब कि देखें अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स हैं और ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ठीक है, इसलिए इसको टिक कर देंगे। ये देखें अनइक्वल हैं, ये दोनों छोटे बॉक्सेस हैं ऊपर और ये नीचे बड़े बॉक्सेस हैं, लेकिन ये इक्वल है। इसके नीचे देखें ये जो है एक पिरामिड सी शेप है एक, इसमें ये तीनों इसकी जो सेम शेप है ये, यानी इसके पार्ट्स जो हैं वो सेम है, इस पर भी हम टिक कर देते हैं। इस पर भी टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले स्क्वायर फॉर्म है और ये और तरह की हो गई, ये इक्वल नहीं हो सकता। ये वाले तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल हैं। ये हार्ट को अब देखें, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बात की थी कि अगर सेंटर में से इसको कट करते तो ये इक्वल होता, तो अब उन्होंने ऐसा ही कर दिया, तो ये इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं 1 क्वार्टर को। 1 क्वार्टर का मतलब होता है बेटे 1/4। 1/4 उर्दू का मतलब उर्दू में है। मज़ीद इसको आसान में बताऊं तो 4 हिस्से अगर हम किसी चीज़ के करें, जैसे अगर आप एक रोटी खा रहे हैं या एक पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आप उस पिज़्ज़ा को 4 बराबर हिस्सों में अगर तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे या कट कर देंगे, तो चारों में से एक हिस्सा उसका 1 क्वार्टर कहलाएगा। ठीक है बेटे जी। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी डिवाइडेड अ पिज़्ज़ा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नाउ इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 मोर पार्ट्स इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। पहले उसने जब 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो हमें बताया गया कि उसको 1/2 कहते हैं हर एक हिस्से को, हर एक पार्ट को। जैसे यहाँ पे देखें ये एक होल पिज़्ज़ा है, ये 1/2 एंड 1/2 2 हाफ्स मिलकर एक मुकम्मल पिज़्ज़ा बना देंगे। ये दोनों आधे पिज़्ज़ा जो हैं, आधे पीसीस जो हैं मिलकर एक मुकम्मल पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अब इन दोनों हाफ्स को अगर हम मज़ीद दरमियान में से कट लगा दें कि ये 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इसका हर एक जो पार्ट होगा दैट विल बी 1/4 और 1 क्वार्टर। ये भी 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर 1 क्वार्टर एंड 1 क्वार्टर। अगर हम चारों में से एक हिस्से की बात करेंगे तो वो 1 क्वार्टर कहलाएगा। ठीक है बेटे। अब नीचे देखें 1 क्वार्टर, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, उन्होंने भी यही बातें बताई हैं यहाँ पे कि हर एक पार्ट 1 क्वार्टर कहलाता है। ठीक है। व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, जब किसी भी चीज़ को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1 क्वार्टर। तो हर एक जो बराबर हिस्सा होता है उसको 1 क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये पिज़्ज़ा हमें शो किया गया, तो हर एक इसका छोटा सा जो पीस है ये कहलाएगा 1 क्वार्टर। ठीक है। आगे की फैक्ट में हमें बताया है कि 4 क्वार्टर्स टुगेदर मेक 1 होल। अब जो 4 क्वार्टर्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक मुकम्मल हिस्सा बनाते हैं, एक मुकम्मल पिज़्ज़ा बनाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक और भी बात आपको बता दूं बेटे कि 2 क्वार्टर्स मिलकर 1/2 बनाते हैं।
1 क्वार्टर और 1 क्वार्टर मिलकर 1 हाफ बनाते हैं, 4 क्वार्टर्स मिलकर एक 1 होल बनाते हैं। देखिए होल मतलब मुकम्मल, होल का मतलब एक सुराख भी होता है लेकिन वो HOLE होल होता है, ये WHOLE होल है। इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है थोड़ा सा, तो आप याद रखिएगा इसको भी। तो यहाँ पे देखें इस पिज़्ज़ा को जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो 2 इक्वल पार्ट्स कहलाएंगे हाफ्स। जब 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया तो ये कहलाएंगे 1 क्वार्टर, हर एक हिस्सा 1 क्वार्टर कहलाएगा। और अगर हम इन 2 हिस्सों को जोड़ दें आपस में, इन 2 हिस्सों को जोड़ने से ये आधा बन जाएगा। जैसे मैं आपको इसकी मज़ीद वजाहत ऐसे करूँगा कि अगर हम इसके सेंटर में लाइन लगा दें इस आधे के, तो ये 1 क्वार्टर और 1 क्वार्टर, यानी अगर सारे में से बात करें तो ये क्वार्टर क्वार्टर बन जाएगा, दोनों क्वार्टर्स को ऐड करेंगे तो हाफ बन जाएगा। ठीक है, मुकम्मल में से। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब मज़ीद हमें कहा गया है ट्राई योर सेल्फ में कि कलर 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर का मतलब कि 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। 1 क्वार्टर जब भी कहा जाएगा तो आपने फ़ौरन ये बात समझ जानी है कि 4 में से एक हिस्सा। कलर 1 क्वार्टर ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये सारी बात ना भी लिखी गई हो, कलर 1 क्वार्टर ऑफ द शेप्स यहाँ तक भी लिख दिया जाता तो फिर भी हम ये बात समझ जाते कि हमें ये कहा गया है कि 1 क्वार्टर को शेड करना है, 1 क्वार्टर को कलर करना है। तो हम फिर भी ये करते कि 4 में से एक हिस्से को कलर कर देते। आगे सारी बात हमें ना भी लिख के दी जाती तब भी हमें इस लफ्ज़ ने बता दिया कि 1 क्वार्टर का मतलब कि 4 में से एक हिस्सा। ठीक है बेटे जी। अब देखें यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से किसी भी एक हिस्से को, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैं शेड कर रहा हूँ आप भी उसी को शेड करें, मैं जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि मैं इस हिस्से को शेड कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि चारों में से सिर्फ एक ही हिस्सा शेड होगा। ठीक है, 4 हिस्से, इसमें से एक हिस्सा शेड हो गया। इसके वैसे ही 3 पार्ट्स हैं इक्वल, तो ये तो क्वार्टर वाली बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो कोई सा भी 1 पार्ट शेड कर देते हैं। मैं इसको शेड कर देता हूँ अभी, ये देखें। ऐसे ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हाफ है, क्वार्टर की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे देखें 4 पार्ट्स हैं, इसका मतलब क्वार्टर की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम क्वार्टर को शो कर सकते हैं क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स होंगे तो क्वार्टर की बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती बात। वो 1 हाफ होगा, 1/3 होगा। 1/3 वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ना है नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखें, तो ये भी 1 क्वार्टर हो गया ये वाला हिस्सा। ये है 1 2 3 4, इसमें से किसी भी हिस्से को शेड कर दें। देखिए मैं इसको शेड कर देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि पहले हिस्से को शेड करें, दूसरे को करें, तीसरे को करें या चौथे को कर दें। किसी एक हिस्से को, किसी एक पार्ट को ही शेड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको हमने शेड कर दिया ये। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे 1/3 का अब कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे 1 क्वार्टर की बात की गई है, सेम यही कॉन्सेप्ट आपने 1/3 के लिए याद रख लेना है कि अगर किसी भी चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, जैसे पिज़्ज़ा की बात कर ली जाए, तो अगर पिज़्ज़ा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा तो उसका एक हिस्सा 1 क्वार्टर कहलाएगा। और अगर पिज़्ज़ा को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा या काटा जाएगा तो उसका एक हिस्सा 1/3 कहलाएगा। 1/3 का मतलब 3 में से एक हिस्सा। ठीक है, माय फादर ब्रॉट अ केक, मेरे वाले साहब एक केक लेकर आए। आई डिवाइडेड द केक इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, मैंने उस केक को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। देन वी एट द केक, फिर हमने केक खाया। द केक वाज डिलीशियस, केक जो था वो मज़ेदार था। द केक वाज यमी, तो इसको डिलीशियस भी बोल देते हैं। ये केक है होल केक, यानी पूरा मुकम्मल केक है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, यानी हर एक हिस्सा 1/3 कहलाएगा। ठीक है जी, यानी 1/3 का मतलब 3 में से एक, 3 में से एक। अगर हम इसकी बात करें सारे हिस्से में से तो 3 में से एक हिस्सा है, ये भी 3 में से एक हिस्सा है, ये भी 3 में से एक हिस्सा है।
ठीक है जी। आप देखिए नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे की फैक्ट में कि 3/3 टुगेदर मेक 1 होल। 3 जो थर्ड्स हैं, यानी अगर हम एक चीज़ के 3 हिस्से बराबर किए हों और उनको हम इकट्ठा करें तो 1 होल बन जाता है। व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1/3। तो हर एक बराबर हिस्सा क्या कहलाता है? 1/3 कहलाता है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। कलर 1/3 ऑफ द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 1/3 को अब हमने कलर करना है, यानी जो शेप भी 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड की गई होगी उसमें से हमने एक हिस्से को शेड कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको शेड कर देता हूँ क्योंकि ये वाली शेप भी 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ अभी। ये देखें, मैं इसमें से कुछ जगह दरमियान में रह रही है लेकिन आपने इसको कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट कन्वे कर रहा हूँ। अगर आपको बात ये समझ आ गई तो जब आप कलर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा लगेगा इसको कलर करने में अच्छी तरह, तो मैं चाहता हूँ टाइम बचा के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं तो इसको छोड़ रहे हैं हम। ये वाला जो साइन है इसको, इसमें से भी हम तीनों में से कोई एक हिस्सा शेड कर देंगे अभी यहाँ पे। ये देखें, ये शेड कर दिया हमने। इसी तरह 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स है तो ये भी हम इसको 1/3 का कॉन्सेप्ट ही नहीं इसमें यूज हुआ। ये भी 3 पार्ट्स हैं, इसमें से हम एक पार्ट को शेड कर देते हैं अभी। ये देखें, ये देखें। ठीक है जी। ये ऐसे इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ है फ्रैक्शन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब ये है कि नंबरों की मदद से हम इनको कैसे जाहिर कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन को नंबरों की मदद से, हिंदसों की मदद से, डिजिट्स की मदद से हम कैसे लिख सकते हैं। अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल पार्ट्स। एक ट्रायंगल, एक जो मुसल्लस है, ठीक है, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 1 पार्ट इज कलर्ड, विच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1/2, इट इज रिटन एज 1/2। 1/2 पढ़ते हैं इसको, तो यह है 1/2। 2 में से नीचे वाला जो होता है इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 और 2। और ऊपर जो पार्ट है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसमें हम बताते हैं कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं, हम किस वाले हिस्से के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे ये कलर्ड पार्ट को शो करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने पार्ट्स हैं। टोटल हैं 1 2 3 पार्ट्स, वो नीचे लिख देंगे, इस लाइन के, इस लकीर के नीचे लिख देंगे। और जो कलर्ड पार्ट है उसका हमने लिखना है ऊपर, उसको ऊपर लिख देना है, क्योंकि कलर्ड पार्ट 1 है और टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 और 1/3 इसको पढ़ेंगे। अ सर्कल has 3 equal parts, 1 part is colored which represents 1/3, it is written as 1/3। इसको 1/3 लिखते हैं या 1/3 भी पढ़ते हैं इसको बेटे। नेक्स्ट देखें, ये 4 इक्वल पार्ट्स थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे हम लिखेंगे टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, तो टोटल जो इक्वल पार्ट्स हैं वो 4 हैं और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं? 1, तो हमने लिखा 1/4। A square has 4 equal parts, 1 part is colored which represents 1/4, it is written as 1/4। नेक्स्ट देखें, ट्राई योर सेल्फ में कहा गया है कि इसको कलर 1 part of each shape and write fraction of the colored part। एक हिस्से को हमने क्या करना है? कलर करना है और उसकी फिर फ्रैक्शन में उसको राइट करना है कि वो किस तरीके से शो किया जाएगा उसको। ये देखिए इसमें कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3, और 1 पार्ट को जब हमने शेड कर दिया, जैसे ये देखें इसका ये वाला पार्ट शेड हो रहा है, ये देखें, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे नीचे। और शेड 1 किया तो हम लिखेंगे इसको 1/3, 1/3 हो जाएगा। इसको 1/3 भी पढ़ सकते हैं, 1/3 भी पढ़ सकते हैं आप लोग। अब देखें ये कितने हैं? टोटल पार्ट्स 4 हैं। 4 में से हमने किसी एक पार्ट को शेड कर देना है। ये देखें यहाँ पे हमने एक पार्ट को, 1 पार्ट को शेड कर दिया। ये देखें ऐसे, ठीक है जी बेटे।
तो जब हमने इसको राइट करना है तो 1 शेड किया है और टोटल कितने 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा इसमें नीचे, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1/4 या 1/4। इसके बाद नीचे देखें 1 2 3 पार्ट्स हैं, इसमें से कोई भी एक पार्ट, मैं पहले वाले को ही शेड कर रहा हूँ, आप इसमें से किसी भी एक पार्ट को शेड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी को शेड करना है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। मैं बार बार इसलिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि मकसद हमारा कॉन्सेप्ट समझना हो, ना कि फ़ोटोकॉपी मशीन बनना हो कि भाई जो मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही कर देना है। अच्छा, ये 1 पार्ट हमने शेड किया, टोटल 3 पार्ट्स थे, तो ये आ जाएगा 1/3। ये देखें ये है 1 2 3 4, इसमें से किसी एक को शेड कर देते हैं, मैं इसी को कर देता हूँ शेड। ये देखें इस तरीके से हम इसको शेड कर देते हैं जी। अब ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम 1/4। नेक्स्ट देखें ये हार्ट है एक, और ये इसका आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा उधर है। तो इसको हमने कैसे शो करना है, पहले तो इसको शेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसकी शेडिंग हो जाएगी हल्की सी। ठीक है जी, इस वाले पार्ट को हमने शेड करना है, या दूसरे को कर लें, यानी आधे को ही शेड करेंगे हम। तो इसको लिखेंगे 1/2। 1 पार्ट को हमने शेड किया आउट ऑफ 2 पार्ट्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस फ्रॉम 1 आउट ऑफ 2, 1/2 टू 1/10 कैसे इनको शो करते हैं ज़रा गौर से देखिएगा बेटे। नंबर ऑफ पार्ट्स हमें बताए हैं, नंबर ऑफ फ्रैक्शन बताई है, और फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे। ये देखें, आप सिर्फ इस पिक्चर पे ध्यान रखें, आपको फिर भी पता चल जाएगा। इसमें एक हिस्सा शेड किया गया है और टोटल 2 पार्ट्स हैं इसके, तो हम लिखेंगे 1/2 यानी 1/2। ये 1 पार्ट शेड किया गया है और टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसको पढ़ेंगे 1/3 या 1/3। ये 1/3 आ गया, ये 1/4 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये 1/6 आ जाएगा, और इसके बाद ये 1/7 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, 8, 9 और 10th। 1/2 वाला कॉन्सेप्ट बड़ी क्लासेस में होगा, क्योंकि मैं बड़ी क्लासेस को भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको वो पहले ही बता दिया। अगर आप चाहें तो उस कॉन्सेप्ट को अभी हज़म कर लें, अदरवाइज़ अगर आप उसको छोड़ भी देंगे, आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे रहेंगे 1/2, 1/3, 1/4 पे, फिर भी काफ़ी है आपके लिए। एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान होगा अब हमारे लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना, क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया इन क्वेश्चंस की पहले ही। मेच द शेप विद द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस दी हैं, जैसे ये 1/3 है, तो 1/3 कौन सी शेप शो कर रही है, देखें ये वाली शेप 1/3 को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मिला देता हूँ इसके साथ। आप देखें ये 1/4 है, 1/4 ये वाली शेप है, 4 में से एक हिस्सा शेड किया गया इसका। ठीक है, मैं इसके साथ इसको मिला देता हूँ। 1/2 का मतलब 2 में से एक हिस्से को इसमें शेड किया गया। 1/5 का मतलब एक हिस्सा 5 में से इधर शेड किया गया है, तो वो ये वाली बेटे जो लास्ट बच गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये जो बी वाला क्वेश्चन है, 1/7 में से एक हिस्सा किस वाली फिगर का शेड किया गया। 1 2 3 4 5 6, 1/6 आ रहेगा ये वाला। ये देखें, इसको मैं मिला देता हूँ। 1/9 देखें, अब इसमें जस्ट हम इसको काउंट कर लेंगे टोटल को, तो 1 ही पार्ट इसमें से शेड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1/8 है, इसको इसके साथ मिला दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1/7 आ गया, और ये फिर लास्ट वाला 1/9 ही रह जाएगा पीछे। ठीक है जी, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट। 1 पार्ट को आपने शेड करना है और उसका जो फ्रैक्शन है उसको राइट करना है, यानी उसको फ्रैक्शन में। ये देखें यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, आप काउंट कर लें। 1 2 3 4 हैं, और 4 में से हमने 1 को शेड किया, तो यहाँ पे शो करेंगे 1/4। ठीक है, अब मैं सिर्फ 1/4 के हिसाब से आपको बोलूँगा। ये 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और एक को हमने शेड कर देना है।
तो इसको लिखेंगे 1/2 ऐसे। ये वाला देखें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो ये आ रहेगा 1/5। क्या आ रहेगा ये 1/5 आ रहेगा, ये 1/5। और ये क्या आ रहेगा 1 2 3 4 5 6 1/6 आ रहेगा। ये इसमें से 1 पार्ट शेड कर देते हैं, कोई सा भी, सिर्फ 1 पार्ट को ही शेड करना है हमने, किसी भी 1 पार्ट को इसमें से। ये है जी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ रहेगा 1/7 आ रहेगा। ये इसको शेड कर देते हैं 1/7। ये देख लेते हैं अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ रहेगा 1/9 आ रहेगा। ये इसमें मैं सबसे नीचे वाले को शेड कर देता हूँ, ये वाला। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8 आ जाएगा ये, ठीक है जी। क्योंकि 1 पार्ट शेड करना है इसलिए हम इसको शो करेंगे 1/8। यहाँ आ जाएगा 1/8। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं इसी को शेड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये आ गया जी 1/10। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।